तो इसलिए इन्हें जरा तालियों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शक्ति संतुलन गड़बड़ाया हुआ है। 3 कांग्रेस को, 1 भाजपा के। जो हालत आपने इस जिले में भाजपा की कर रखी है, मंच पर अभी भाजपा की वैसी स्थिति हो रखी है। तो चाहूंगा जोरदार तालियां नम्रता सिंह जी के लिए, आपकी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और मेरी बाईं ओर जो बैठी हैं वो भी एक प्रबल संभावना है। 2018 में जो पहली भोलाराम साहू जी के सामने थी कि क्यों नहीं मिली, 2023 में ऐसी परिस्थिति का सामना छन्नी साहू जी ने किया, क्यों नहीं मिली। पर 2013 में मिली, 2018 में नहीं मिली, पर 2023 में मिली। तो 2028 में छन्नी जी कुछ भी हो सकता है। तो इन शुभकामनाओं के साथ जोरदार तालियां छन्नी साहू जी के लिए। तो चर्चा की शुरुआत इंद्र शाह जी आपसे ही करते हैं। आप उस सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे जब भूपेश बघेल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और 2 साल से भी भूमिका में है। थोड़ा रोशनी दीजिए ना, वो 5 साल अच्छे लगते थे या ये 2 साल अच्छे लगते हैं? सबसे पहले तो आपका मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौक की धरती में बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। साथ ही राजनांदगांव के सचिन भाई और पूरा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ में हमारे भाई ईशु अग्रवाल जी आए हैं, इनके लिए भी जोरदार एक बार ताली बजा के स्वागत करें। विशेषकर मोहल्ला मानपुर को देखने आए हैं और आप सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पूरे प्रशासनिक टीम को, हमारे पूरे बीजेपी कांग्रेस सभी टीम को। अभी साथ में हमारे अनिल मानिकपुरी जी, उनका भी हार्दिक स्वागत करता, अभिनंदन करता हूं। और आपने सबका किया तो संतोष भाई को क्यों छोड़ दिया? संतोष भाई का तो है ना, बीजेपी के अग्रज हैं और हमारे तो अभी बहुत सारे यहाँ पे मांग किए, हमारे क्षेत्र को भी रेल का सौगात देंगे करके। और रेल में मैं बताना चाहूंगा कि पहले डोंगरगढ़ से कटघोरा वाला 8 अक्टूबर 2018 को हुआ है भूमि पूजन। अभी 26 तक के उसका कार्यकाल था, पर अभी तक अधूरा है, सिर्फ कागज में ट्रेन चल रही है। तो हमारे यहाँ के लिए सोचना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, हमारे लिए हमारे सांसद हैं जी, भले कांग्रेस के हैं, हम वोट नहीं दिए हैं, पर हमारी जनता दी है और हमारे सांसद बने। इसका अभिनंदन करता हूं। हमारे पूरे प्रदेश की बात को वहां पे उठाएं, बढ़िया, हम इसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और सरकार में रहने की बात है आदरणीय, चाहे भाजपा हो कांग्रेस, किसी का भी सरकार आए, मेरा काम करने का ढंग अलग रहता है और मैं सब में खुश रहता हूं जी, निराश नहीं होता जी। मैं अपने जनता की आवाज को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं जी, और लगातार कर रहा हूं। गांव गांव में आज भी जाता हूं। तो आवाज ही पहुंचा दो या कुछ काम भी करा पाते हो? काम करवाते हैं, जैसे? और हर काम को करवाते हैं। चाहे पहले, अरे आपने ट्रेन तो चलवाई नहीं, अभी आप बता रहे थे। तो वहां से करेंगे ना। अच्छा, आपकी इच्छा नहीं है? मेरी इच्छा है। तो फिर कराए क्यों नहीं? मैं कहां से करवाऊंगा, सांसद बनना पड़ेगा मेरे को, और सांसद तो अभी संतोष पांडे जी हैं। ये आपकी चुनौती संतोष पांडे जी को है या भूपेश बघेल जी को है? नहीं मेरा चुनौती नहीं है। मैं आदरणीय संतोष पांडे जी को शुभकामना देता हूं, हमारे लिए थोड़ा सा लाएं और जो अभी कम है उसको पाटें जी। तो ये मैं उनका अभिनंदन करता हूं भाई, ऐसा नहीं जी। तो आप बता रहे थे आप क्या क्या करा पाए? हमारे यहाँ जो काम है उसको गिनवाऊंगा ना आदरणीय जी। तो 18 साल पहले के, 15 साल पहले, अभी 2.5 साल जी, जो काम नहीं हुए थे जी, 1400 करोड़ का काम हुआ है जी। अभी हमारे कुछ लोग बोल रहे थे कि हम बनवा रहे हैं, कहां से बनवा रहे हो? आज तक बजट में कहां जुड़वाया? जो बजट में मैं जुड़वाया हूं वही काम आज हो रहा है जी। आज तक के कोई, पहले भी यहां पे जिले की मांग की थी, वनांचल क्षेत्र जी, आदिवासी जिला है। ये लोग सुशासन की बात करते हैं, पर सुशासन नहीं, यहां कुशासन जी। हमारे अभी कुछ लोग आदिवासी गौड़ समाज के लोग मांग के थे कि हमको रैली का परमिशन दिया जाए जी, पर पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन दोनों उनको बुलाए और इतना धमकाए कि 3 दिन तक खाना नहीं खाए जी, जिसका मैं अभी लगाया था जी। तो ऐसे कुशासन जो सुशासन की बात करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि यहां पे कुशासन ना रहे,
सुशासन रहे। आपको नौकरी दिया गया है सरकार के लिए, हमारे लोगों के लिए, तो लोगों के लिए काम करो, किसी को डराओ धमकाओ मत। अच्छा इंदर भाई एक बात बताओ, विधायक इंदर शाह मंडावी जी, और गोंड आदिवासी रैली निकालने वाले 3 दिन तक खाना नहीं खाए, सही बता रहा हूं। जिसमें तो फिर आप क्या करते रहे? आपने भी 3 दिन खाना नहीं खाया। 3 दिन तक मेरे को बताए नहीं वो लोग, वो चौथा दिन बताए मेरे को, तो चौथा दिन बताए। तो आप और उसको इतना धमका दिए थे, एसपी साहब सामने बैठे बता रहा हूं मैं जी, इतना धमका दिए थे, तुम्हारा रात में 2 बजे हो, सुरजू टेकाम बना दूंगा, तो ये बना दूंगा, फर्जी फिर काम करोगे फिर। अच्छा एक बार बताओ, आपका इतना संवादहीनता क्यों है अपने समाज से कि समाज से नहीं, 3 दिन तक लोग नहीं बता रहे? मैं चूंकि बाहर था, तमनार क्षेत्र में गया था, वहां पे जहां पे अफीम की खेती पकड़ाई अभी, तो उस समय 15 गांव के लोगों को मारे थे पुलिस वाले, उसके लिए गए था जांच में। नहीं, आप तो बड़े खतरनाक किस्म की बातें कर रहे हो। बोले मैं उस समय तमनार गया हुआ था, मैं पूछने वाला था कि वहां तो अफीम की खेती हो रही थी। मेरे पास आते तो बिल्कुल उनकी बात करता, एसपी से भी बात करता, जी नहीं करो जी, और मैं बोलता जाके जी, पर मेरे को बताया नहीं, वो 3 दिन तक खाना नहीं खाया। वो सगे मेरे जीजा जी भी है जी, ये भी बता रहा हूं आपको मैं। तो फोन वोन नहीं रखते क्या आप लोग? फोन तो रखते हैं, पर वो लोग नहीं पता, डर के ऐसे कौन सा टानिक दिए थे, धमकाए थे कि साले पे भी रात में 2 भरोसा, बजे तो- कि साले पे भी भरोसा नहीं रहा है? नहीं, साले पे भरोसा है, साले पे भरोसा है, जिसमें सिर्फ 4 ही लोग थे जी, और बाहर में बोले कि गोंड लोगों को बांट रहे करके यहाँ पे पुलिस प्रशासन। जी मेरा काम सबको जोड़ने का है, मैं कभी बांटने का काम कभी नहीं करता। जी, तो यहाँ पे प्रशासन भी अपने हद में रहे और हद में रह के काम करे, मैं कहना चाहता हूँ। नहीं लेकिन आप तो काम बताने वाले थे, अचानक आप धमकाने लगे। नहीं, क्या है, शासन तो अभी 2.5 साल हुआ है जी 2.5 साल के बाद क्या होगा कौन जानता है, जी, कोई भी रहे। अरे आप अब वो तो जानेंगे। अभी जैसे स्कूल की बात कर रहे थे कलेक्टर मैडम और कुछ लोग हमारे, जी 35 स्कूल है अभी जहां पे दूसरे घर में लग रहे हैं, जी पर यहाँ पे 2 करोड़ का काम सरकार की तरफ से आया है। जी, हमारे जनप्रतिनिधि लोग कुछ लोग लाए होंगे, जी वो पूरा कमीशन का खेल के लिए डोम सेट का काम है, जी, जिसमें 10% या 20%, 40% कमीशन मिलता है, जिसके लिए लड़ाई हो रहा है। जी, तो ये काम तो हो रहा है मेरे कार्यकाल में, और मैं आज भी जितने काम, मैं कलेक्टर मैडम भी बैठी है, और मैं जो देता हूं सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए, चाहे महिलाओं के भविष्य के लिए, जो भी काम है मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ कभी नहीं रहता। अच्छा इंदर भाई एक बार बताओ, ये 2 साल में तो सब बर्बाद कर दे रहे हैं, आपकी बात से ऐसा लग रहा है, पर आप जब 5 साल बहुत प्रभावी स्थिति में थे, आपका तो सिक्का चलता था। तब तो आपने नहीं, मैं सिक्का कभी नहीं चलाया आदरणीय। क्या हो गया ऐसा? मैं जीवन में कभी सिक्का नहीं चलाता। आपका सिक्का नहीं चला? मेहनत करता हूं बस। तो आपका और मेहनत करता हूं, आपका काम नहीं होता था? 1400 करोड़ का काम करवाया। अच्छा, तो वही तो इतिहास बनाया। तो वही मैं पूछ रहा हूं आपसे, 1400 करोड़ का काम यहीं पे वो होता है। आपके ही एक साथी लग रहे थे, वो आए थे जब पहले सत्र में, आप भी बैठे हुए थे बगल में, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर कितने 35 या 55 स्कूल तो ऐसे हैं जो बिल्कुल जर्जर हैं, टीचर डरे रहते हैं, तो पेड़ के नीचे, झोपड़ी में। एकदम सही कर रहे हैं। कलेक्टर मैडम से मेरी रोज बात होती है। नहीं, मेरा जो सवाल है वो तो सुनो सर। हाँ, वो आपने कैसा काम कराया कि 2 साल में भवन जर्जर हो गए, कि सबको झोपड़ी में जाना पड़ा? आपको बताना चाहता हूं मैं, यहां पे 15 साल पहले भाजपा का शासन था जी, न सड़क थी न पुल पुलिया थी जी, चाहे हुरेली की बात करो, चाहे आमाकोड़ो की बात करो, चाहे पीटे मेटा की बात करो, सभी जगह सड़क नहीं थी। उस गांव में आज तक कोई विधायक या जनप्रतिनिधि जाते थे। पहला विधायक हूं जो वहां पे गया और सड़क भी बनवाया जी। और अभी यही नहीं है, यहां पे भाजपा के लोग 4-4 बार भूमि पूजन कर लिए। दौड़ के विचार पुल का जब चुनाव आता था भूमि पूजन करते थे, कभी नहीं बना। शिवनाथ नदी भोजटोला है, वहां पे 3 बार भूमि पूजन कर लिए, हमारे साथ में भी बैठे हैं। 3 बार भूमि पूजन, जब चुनाव आए भूमि पूजन कर ले, नहीं बना, पर अभी वो बन रहा है। तो ऐसे इंद्र भाई आज भी तो आप कमाल के हो। मैं पूछता अर्थशास्त्र हूं, आप बताते राजनीति शास्त्र हो। मैंने सवाल स्कूल का पूछा, सड़क पर चले गए। नहीं, मैं दोनों से बता रहा हूं। स्कूल भी लगभग 20 हाई स्कूल जी, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल यहां पे बना है मेरे कार्यकाल में जी।
अभी तक आज तक कभी नहीं बना था। दूसरा चीज शिक्षक की बात है। पहले बार मैं विधायक बना जी तो राजनांदगांव में गया, पहले बार वहां पे मैं कलेक्टर से मिलने गया मैं, जी और 270 ट्विटर के रूप में नियुक्ति करवाने वाला छत्तीसगढ़ में पहला विधायक था मैं। जी और उस रोज कलेक्टर थे वहां पे, क्या नाम है, रानू साहू के मिस्टर, क्या नाम है उसका, जी नहीं आ रहा मेरे को। हाँ हाँ, जयप्रकाश मौर्य जी। उनसे बात किया, बहुत नियम कानून की बात बताए। कलेक्टर जो है जयप्रकाश मौर्य थे, याद आपको रानू साही रही क्यों? उसका नाम इजी है। तो वहां पे मेरे को बहुत नियम कानून की बात बताए। मैं फोन लगाया आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मैं बोले चलो बात करो। किससे बात करवाए? मतलब मुख्यमंत्री से बात करवा रहा हूं जी। और 270 की नियुक्ति करवाया, जो छत्तीसगढ़ में पहला है। और आज भी वही ट्विटर के रूप में कलेक्टर मैडम भी की, जयप्रकाश जो यहां कलेक्टर थे वो लोग भी किए जी। तो कोई नियम नहीं बताए, बल्कि पूरा काम किए। और लोकल वहीं के लोगों को, आसपास के 5 किलो सराउंडिंग 5 किलोमीटर वालों को करवाए। तो ऐसे काम अनगिनत हुए, ऐसे काम अनगिनत हुए। लेकिन मैं छन्नी साहू जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या इंदर शाह जी उस समय का बता रहे हैं और आपके सामने बता रहे हैं? बोले मैंने 270 लगवाए, कोई विधायक नहीं कराया। आप क्या कर रही थी भाई? विधायक तो आप भी थी। मतलब छन्नी साहू कुछ नहीं करती थी, उनके इलाके में भी आपको ही करना पड़ता था। जी छन्नी जी। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे खुज्जी विधानसभा के दंतेश्वरी माँ कान्ही के कोरा में आपका आगमन यहाँ हुआ है, और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं टीवी में देखता करती थी आपको कि वाकई में, लेकिन उस समय हट्टा कट्टा लगते थे, अभी थोड़ा पतला दुबला लग रहे हैं। तो हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते। यहाँ उपस्थित हमारे सांसद जी, हमारे दोनों दल के सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन के रूप में सभी लोग यहाँ उपस्थित है। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष मैडम भी उपस्थित है। मैं 2018 से 23 के कार्यकाल को मैं आपको बताना चाहती हूँ हिमांशु जी, जो काम कई वर्ष तक नहीं हुआ था जी। सबसे बड़े महत्वपूर्ण बताना चाहूंगी। चिल्हाटी में जब भेंट मुलाकात का कार्यक्रम हुआ, हमारे उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी आए और उन लोगों के मांग के अनुरूप, आज तो मैं सुनती हूं कि सबसे ज्यादा शराब भट्टी खोल रहे, लेकिन उस समय में देखी उच्च शिक्षा महाविद्यालय कोई खोलने का काम किए तो हमारी कांग्रेस की सरकार में किए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो आज तक इस क्षेत्र में आप देख लीजिए कि महाविद्यालय है तो अंबागढ़ चौकी में है, आसपास के क्षेत्र में है नहीं, लेकिन हमारे सरकार में, कांग्रेस की सरकार में सबसे बड़े महत्वपूर्ण जो काम किए वो महाविद्यालय का काम किए। रही बात स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र तो हो गए, शिक्षा के साथ साथ जो अभी जो जर्जर स्कूल की बात है वो बहुत अच्छा ढंग से स्कूल जतन योजना के नाम से मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना बहुत अच्छा ढंग से चलाए, और उनके माध्यम से बहुत जर्जर स्कूल थे उन लोगों उस स्कूल को भी बनाने का काम किए। दूसरा बात है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अंबागढ़ चौकी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत जर्जर स्थिति थी, और वहां मरीज लोग जाते थे तो असुविधा महसूस करते थे। वहां हम भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंबागढ़ चौकी में बनाए। उनके साथ साथ आमाटोला में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए, रंगकठेरा में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए, सचान पहाड़ी में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए। ऐसे प्रकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा ढंग से इस हमारे खुज्जी विधानसभा में काम हुआ है। हम किसानों के बात में आते हैं, जैसे हमारे किसानों को पानी मिलना चाहिए। आप देखे हैं, मैं खुज्जी विधानसभा की बात नहीं करती हूँ, पूरा देश के बाद एक बात बताना चाहूंगी। जितने भी जलाशय बना है, एक भी जलाशय के उदाहरण बता दे कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा जलाशय बना है जो किसानों को पानी खेती के लिए मिलती है, लेकिन एक भी जलाशय ऐसे नहीं है कि इन लोग उदाहरण के रूप में भी बता सके। जितने भी जलाशय बने हैं वो हमारे कांग्रेस के सरकार में बने हैं, और मेरे कार्यकाल में किसानों को खेती करने के लिए पानी की सुविधा देने के लिए जो गोदा नाला है, जो अंबागढ़ चौकी के कई किसान भी
उसमें जुड़ा हुआ है, उसमें भी लाइनिंग काम के लिए भी स्वीकृति करवाए। गुंडरदेवी में भी लाइनिंग काम का स्वीकृति कराए। इस प्रकार के अनेक हमारे क्षेत्र में बहुत ही अच्छा ढंग से निर्माण विकास के काम, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे किसानों के क्षेत्र हो, बहुत ही अच्छा ढंग से काम हमारे कार्यकाल में हुआ है। और अभी 2.25 साल का क्या हाल है आपके क्षेत्र का? 2.25 साल का बात मैं बताना चाहती हूँ। मैडम भी बैठी है, हमारे एसपी साहब भी बैठे हैं। टेके हर्रा से जो रोड है हमारे शासनकाल में स्वीकृति मिले हैं। जो बॉर्डर है जी, राजनांदगांव जिला और मोहला मानपुर जिला, मक्के, टेके हरा से मक्के जो स्वीकृति मिल गए, लेकिन इनमें उस काम को चालू कराने के लिए समय ही नहीं है जी। क्यों? 2.5 वर्ष बीतने जा रहा है, जो स्वीकृति काम को भी इन लोग करवा नहीं पा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है जी। 2.5 वर्ष हो गए, एक भी यहाँ आंकड़ा तो बता रहा है, एक भी बड़ा पुलिया का नाम बता दे जो स्वीकृति मिला है और काम हुआ है जी। कुछ भी नहीं हुआ है। अभी जब किसान अपने अनाज को बेचने के लिए जब जाते थे, मैं देखी कि घर घर परिसीमन, घर घर जाके भौतिक सत्यापन करने का काम भाजपा के सरकार में हुआ है। देखिए, सब जानते हैं नियम कानून। किसी के घर में जाने से, हिमांशु जी आप बताइए, उस घर में है नहीं किसान, लेकिन इन लोगों को तो आंकड़ा दिखलाना था। कई लोग तो कलेक्टर के पास अच्छा बनने के लिए आंकड़ा दिखलाना था। मैं बताना चाहूंगी, हमारे खुज्जी विधानसभा में एक ऐसे किसान है जिनके यहाँ भौतिक सत्यापन के लिए गए, भौतिक सत्यापन के लिए गए, वहां किसान उपस्थिति नहीं थे। पटवारी गए, लिखा पढ़ी किए, किसान का फर्जी साइन किए और जाकर कलेक्टर साहब को सौंप दिए जी। 72 क्विंटल का उनका टोकन था। वो किसान धान नहीं बेच पाए क्योंकि भौतिक सत्यापन, देखिए भौतिक सत्यापन में कई जगह, जैसे मेरे खेत है, पैरी टोला में खेत है और चौकी में भी खेत है, तो 2 जगह खेत है तो दोनों जगह ही रखूंगी ना जी। तो वैसे भी वो किसान 2 जगह रखे थे धान, और वहां पटवारी गए, भौतिक सत्यापन किए, फर्जी साइन किए, है ना, उनके धान नहीं बेच पाए। किसान सुबह से लेकर शाम तक उस सोसाइटी में बैठे थे। मेरे पास फोन भी लगाए कि मैडम आप जाइए। मैं बोली कि थोड़ा तकलीफ झेलो जी। मैं शाम के गई, बोली कि चलो आप लोग धान पकड़ो और तहसील ऑफिस के सामने बैठेंगे जी। ट्रैक्टर में भरे, तहसील ऑफिस में गए। तहसील ऑफिस के बाद बैठने के बाद आधा घंटा बाद बोल दिए कि धान बिक जाए। क्यों? उसी किसान का धान नियम कानून में बता रहे हैं कि धान नहीं बिकेगा। किसान स्पष्ट लिख कर दिए हैं कि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं थे, फर्जी साइन पटवारी किए। कायदे से तो प्रशासन को, कोई किसी का शासन हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, इस तरीका से अगर काम करे तो तत्काल ऐसे पटवारी को सस्पेंड करना चाहिए ताकि किसान के हित में काम हो सके। भोलाराम जी, मैं तो बड़ा चिंतित हो गया भाई खुज्जी के विधायक भोलाराम साहू, धान ना बिकने पे फोन हो रहा है छन्नी साहू को, आप क्या कर रहे हो भाई? सबसे पहले तो आपको INA चैनल, हरिभूमि, तो हमारे मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी और नगर पंचायत दंतेश्वरी माता का धरती है जी, वहां आपको डॉक्टर साहब और आपके पूरे टीम को बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं जी। छत्तीसगढ़ प्रदेश धान के कटोरा है और धान के कटोरा में इस साल जो किसान परेशानी झेले हैं वो कभी आज तक कभी झेले नहीं थे जी। और बहुत से किसान मेरे पास भी आए, बहुत से किसान हमारे और जनप्रतिनिधि के पास गए, लेकिन इस साल जो तकलीफ उठाए किसान, खाद से लेकर बीज, इतना परेशानी झेले, उसके बाद भी बड़ा मुश्किल से अन्न पैदा किए और उसको बेचने के लिए पूरा पसीना बहाना पड़ा कि पंजीयन कराना है, एग्रीटेक कराना है। ये सारा असुविधा झेल के किसान जो है आज तक उनका धान नहीं बिका जी। पंजीयन कराने के लिए केवल 5 से 7 मिनट जो है उनका समय रहता है और उसके बाद वो अपना वो बंद कर देते थे। ये दिक्कत हमारे किसान भाई लोग झेले हैं। अच्छा, किसान की दिक्कत तो हो गई, छन्नी जी ने भी बताई, आपने भी बताई, तो भाई 2 साल से आप कर क्या रहे हो? एक सड़क तक नहीं बनवा पा रहे जो स्वीकृत हो गई। 2 साल से हमने जनता के आशीर्वाद से मैंने 8 और 13 और 23 में
विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी लेकिन इस कार्यकाल में मैंने जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाने का काम मैं किया जी और बजट में जोड़ाने का भी काम मैं किया। जी बजट में जुड़ने के बाद वित्त विभाग में प्रशासकीय स्वीकृति के लिए ये सरकार में जो है वो हड़ंगा करते हैं और जिसको हमने स्वीकृति कराते हैं। जी कई ठो हमने हाई स्कूल स्वीकृति कराए बजट में जोड़ा के, उसको भी हम स्वीकृति कराए करके भूमि पूजन ये लोग करते हैं। जी अभी बजट में बहुत से सड़क है, जैसे हमारे पूर्व साथी बोल रहे थे कि राजनांदगांव से हमारे मानपुर मोहल्ला तक की सड़क है। जी उसका दशा और दिशा देख लेंगे। हमारे जो बड़भूम से उम्मर वही और उम्मर वही से करमरी 26 किलोमीटर, कुमरदा से गैंदा टोला जो है 22 किलोमीटर। जी ये स्थिति इतना खराब है आदरणीय हिमांशु जी कि इसको कई बार सदन के पलट में मैंने रखा। जी लेकिन ये सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ, युवाओं के साथ, मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अच्छा व्यवहार किसके साथ करती है? अच्छा व्यवहार तो ये लोग करना सीखे ही नहीं है। हमने जो 5 साल में जो काम किया जी वो ऐतिहासिक काम किए हैं छत्तीसगढ़ के किसान के लिए, छत्तीसगढ़ के नौजवान के लिए, छत्तीसगढ़ के माताओं और बहनों के लिए। अच्छा एक बात बताओ बोलाराम जी, आपने बताया कि यहां के लोगों के लिए ऐतिहासिक काम जो है आपकी सरकार ने किया जी, और उसका नतीजा ऐतिहासिक जीत भाजपा के हिस्से में क्यों आ गया? अब वो तो भाजपा इतने बड़े अंतर से तो पहले कभी नहीं जीती जितनी इस बार वो तो अब जीती। जो है निर्वाचन है। अब निर्वाचन में जनता जिसको आशीर्वाद दे वो जो है सरकार में आते हैं। अरे पर क्यों? लेकिन माननीय हिमांशु जी मैं बता रहा हूं उसमें क्या है कि ये लोग जो है महतारी वंदन ला के जी ये लोग वो जो है जीतने में कामयाब हुए, लेकिन आज वो महतारी वंदन के जो बहनें हैं इतना दुखी हैं। अरे लेकिन मेहतारी वंदन का चंदन खुज्जी में और मंडावी के इलाके में क्यों नहीं लगा? वो तो मेरे क्षेत्र में मैं भी उसके आशीर्वाद से जीत के आया हूं। जी लेकिन अरे नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे हाँ। कि भाई आप बता रहे हो कि मेहतारी वंदन के कारण ये लोग बाकी प्रदेश में जीत गए, पर खुज्जी में और मोहला मानपुर में मतलब भोलाराम साहू जी और इंदर शाह मंडावी के मामले में मेहतारी वंदन काम क्यों नहीं आया? इधर जो है 2 चरण में हमारे छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ। जी इधर हमारा पहले चरण का था, जी बाकी प्रदेश के दूसरे चरण में हुआ। जी उस चरण में लोग जो है ज्यादा शक्ति लगाए और कि ताकत पूरा वो लोग वहां पर लगाए कि उसको जो है गुमराह करने का काम किए जी और आज उसका सजा वो महतारी बहन लोग जो है भोग रहे हैं। आज जो है महतारी वंदन का उसका जो है जो निराश्रित पेंशनधारी हैं जी उसको तो केवल 500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन इसका वादा था 1000 देने का, जी लेकिन 1000 दे नहीं रहे, केवल 500 रुपये दे रहे हैं। जी आज जो है निराश्रित पेंशनधारी 3 महीने से उनको पेंशन नहीं मिला है आदरणीय हिमांशु जी। जी वो लोग अभी तड़प रहे हैं, जबकि जी। इस बात को हमने सदन पर रखा कि जो निराश्रित पेंशनधारी हैं उनको अभी तक पेंशन जारी नहीं किया गया है और उनकी स्थिति के बारे में आप चिंता नहीं करते। और जिले के संदर्भ में आपकी चिंता क्या है? जिले में काम ठीक चल रहा है? ये लोग ठीक में- काम कर रहे हैं कि काम लगा दे रहे हैं? जिले में तो जो चाहिए, जिस हिसाब से काम चाहिए जी उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। जी। जैसे पूर्ववर्ती सरकार में जो हो रहा था उस गति में इनका काम जो नहीं है। जैसे अभी रेलवे लाइन की बात बताए माननीय मंडावी जी ने, भूमि पूजन कर दिया और उसका अता पता अभी तक के नहीं है। जी तो ऐसी स्थिति हमारे राजनांदगांव जिले का है जो विकास के नाम से पीछे है और पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरा जो है विकास के नाम से पीछे है। आज जो है किसानों को अच्छा बोला एक बार सरकार- बताओ, आपका जिला कौन सा है, मोला मानपुर या राजनांदगांव? मेरा दोनों जिला है। राजनांदगांव जिला भी मेरे में आता है और मानपुर मोहल्ला भी। तो मैं जो है 2 जिले का वो प्रतिनिधित्व करता हूँ माननीय हिमांशु नहीं जी। लेकिन आपकी जुबान पे राजनांदगांव भी रहता है, मोला मानपुर कहाँ रहता है? मोहल्ला मानपुर भी रहता है, राजनांदगांव भी रहता है। यहाँ के लोगों को भी अपन जो है काम करते हैं और राजनांदगांव जिले के लिए अपन काम करते हैं क्योंकि सबका आशीर्वाद मुझे मिला है हिमांशु जी। जी। इसमें कोई भेदभाव है नहीं है।
अपन निर्माण विकास को प्राथमिकता देते हैं। अच्छा, सबका आशीर्वाद आपको मिलता है, उसमें संतोष पांडे जी भी शामिल है कि नहीं? नहीं, वो सांसद है, उनको तो जो आशीर्वाद मिला है, आज जो सांसद है उसको भी धन्यवाद बधाई देता हूं। बाकी तो जनता जो है उनको जो सहयोग किया हो, तो सांसद बना, हमको तो सहयोग किए, हमने विधायक बना, विधायक के नाते पूरे हमारे जो है किसान भाई, नौजवान साथी और माता बहनों के लिए हम जो है काम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, मेरे साथ में नम्रता जी हैं। हमारे 3 साथी अपने अतीत की उपलब्धियों पे मुग्ध हैं और वर्तमान को लेकर दुखी हैं। तो नम्रता जी, आप भी वर्तमान से उतनी ही दुखी हैं या आपका दुख अतीत को लेकर है? मैं सर्वप्रथम तो आदरणीय आप हिमांशु द्विवेदी सर जी और हरिभूमि आईएनएच के सभी टीम, आदरणीय सचिन अग्रही सर जी और माननीय हमारे सांसद जी संतोष पांडे जी और मंच में उपस्थित हमारे सभी विधायकगण और जितने भी यहाँ सब दर्शकगणों को मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े शख्सियत के साथ मुझे आज बैठने का अवसर मिला है और मंच में अपनी बात रखने का अवसर मिला है। जैसे तीनों हमारे पूर्व विधायक भी हैं और अभी वर्तमान दोनों विधायक हैं और 5 साल मतलब मेरे से बहुत सीनियर है और अभी मुझे 1 वर्ष हुआ है जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में। तो वर्तमान स्थिति में ये कहूंगी कि उम्मीद हमारी है और हम सब सतत प्रयासरत हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि एक ग्राम पंचायत को जिला मुख्यालय बनाया गया है। जो हमारा मोहल्ला है वो ग्राम पंचायत है अभी भी जी। और उसको मुख्यालय बना के और जिला नया घोषित किया और 2 वर्ष के बाद जब से हमारी सरकार आई है तो बहुत सारी अलग डेवलपमेंट जो है हमारे जिले में देखने को मिली है। भले ही अभी स्लो है क्योंकि यहाँ पे प्रशासन के पास हैंड्स भी कम है और शुरू में बहुत तकलीफ हुई और मेरे हिसाब से किसी भी चीज को सजाने संवारने में बहुत समय लगता है। और माननीय हमारे जो पूर्व की सरकार थी उन्होंने घर बना के छोड़ दिया था, अब उसको सजाने संवारने का काम हम सब कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद भी है मुझे और आशा है और पूरा विश्वास भी है कि हम ये जिले को बहुत अच्छे से एक डेवलप जिला बनाएंगे। संवारने में डर तो नहीं लगता कि ज्यादा संवार देंगे तो इंदर शाह जी को लाभ हो जाएगा, भोला राम साहू जी को लाभ हो जाएगा? उन्हीं से सीख रहे हैं हम। अब वो जब बोलते हैं कि सब चीज मैंने ही बनाया है, तो अब हमारी जो पहले भी सरकार हमारे माननीय डॉक्टर साहब 15 साल से हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री रहे और यहाँ सांसद अभिषेक सिंह जी भी रहे, हमारे माननीय सांसद संतोष पांडे जी का भी कार्यकाल रहा है। तो भले ही हमारे इस जिले में विधानसभा मेरा मोहल्ला मानपुर है, वहां पे हमारा विधायक नहीं था, खुज्जी में भी हमारा विधायक नहीं था, पर निरंतर हमारी जो केंद्र में सरकार थी उनका हमेशा मार्गदर्शन मिला। और सुदूर वनांचल क्षेत्र आप मदनवाड़ा जाएंगे या उधर जाएंगे तो वहां पे रोड उस समय से बना है जब डॉक्टर साहब थे और बहुत सारी बोलना चाहिए सुविधाएं, अस्पताल और ये सब पूरा उस समय से ही चल रहा है। और आज जब जिला बना है तो हमारे पास जिला अस्पताल मोहल्ला में बन रहा है, कलेक्ट्रेट आया है, एकलव्य विद्यालय है और केंद्रीय विद्यालय भी आने वाला है। तो बहुत सारी जो सुविधाएं हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है हमारे जिले को दे रहा है। और मुझे आशा है क्या होता है कि वक्त सबका आता है, आज इनका वक्त है, अगली बार हमारा जरूर आएगा। ये आपकी पार्टी की सरकार आ गई तो भी वक्त इनका है? नहीं, उस समय उनका वक्त था, अब हमारा है, तभी तो हम जिला पंचायत बना चुके। 10 में से 8 हमारे मेंबर है, जनपद 2 हमारी है, नगर पंचायत में हमारे उपाध्यक्ष हैं। तो वक्त तो पलटा है। ये वक्त क्यों पलट गया इंदर शाह जी? बहुत बहुत धन्यवाद। आज मोहल्ला मानपुर अम्बगढ़ चौकी जिला, पहले एक समय था 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी का मुख्यमंत्रित्व काल था। उस समय एक आध भाजपा के कुछ लोग गए थे और फाइल को फेंक दिया गया, कहते हैं। ये कटु सत्य है। और मैं यहीं पे पला हूं, यहीं जन्मा हूं और यहां से जब द्रुक पढ़ने जाता था मैं, मेरा गांव है पाना बरस, बरसात में पाना बरस से चौकी तक पैदल आता था मैं। अगर साइकिल में आओ, उस समय साइकिल भी दरकरार यहां पे था नहीं,
एक आध साइकिल रहती थी। तो नौकर को लेके आओ, हमारे यहां जो काम करते थे उनको, तो एक दिन का काम टूटता था, तो मेरा 6 साल का नौकरी बचा था, वही सोचा कि मैं अपने लिए तो बहुत कर लिया, मैं अपने क्षेत्र के लिए करूं। ये सोच के जब विधायक बना तो सबसे पहले मैं जिला का सोचो सपना, क्योंकि यहां से राजनांदगांव से पेंदोड़ी तोड़ के जो 200 किलोमीटर पड़ता था, और 200 किलोमीटर पड़ने से यहां से जाने में उनको एक दिन पूरा समय, रात में रहने का समस्या। जब मैं पढ़ता था, परीक्षा देने जाते थे राजनांदगांव या दुर्ग, तो वहां पे रहने के लिए हमको, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, लॉज में ठहर नहीं सकते थे। तो ये सब समस्या को देखते हुए मैं जिला की कल्पना सोचा और माननीय भूपेश बघेल जी से बोला, मैं मेरे को जिला की सौगात चाहिए। बोले खुज्जी पूरा जोड़ रहे थे, बोला खुज्जी पूरा मत जोड़ो, सिर्फ मेरा चाहिए, थोड़ा बहुत जो चौकी का है, चौकी ब्लॉक जोड़ लो, 3 ब्लॉक जोड़ लो। और सबसे पहले जो जिला की घोषणा हुई में हमारा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी था, जिसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनने हमको ये बहुत बड़ा सौगात दिए। और जिला के लिए पैसा पूरा बजट में आ गया। जिला अस्पताल की परिकल्पना हुई तो चौकी वाले कुछ यहां पे आंदोलन किए, मानपुर वाले आंदोलन किए, विशेषकर उसमें मेन था इंद्र साहब मंडावी का टिकट कटवाना। कोई लोग उनको कासन बनी दे दिए थे कि हम इनका टिकट कटवाओ तो हम आपको देंगे, और पैसा ले लिए थे कुछ लोग वहां पे, 4-5 लोग। बहुत वहां पे आंदोलन, 4 दिन वहां पे चक्का जाम के मैं उसमें गया, मेरे पार्टी वाले भी मेरे को नहीं बताए, पर वहां पे मैं पैदल गया और पुलिस प्रशासन पूरा उस समय मेरे को वहां से निकाल के लाए, गाड़ी भेजवाए, तो बहुत सारा सामना करना पड़ा। वैसे चौकी में था, चौकी में भी कुछ लोग रुष्ट थे, विधायक जी आएंगे तो हम लोग ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, मैं परवाह नहीं किया, यहां भी आया मैं और उनको बोला मैं कि आप लोग अगर वहां पेंदोड़ी का सोचो, अभी हमारे अनिल मानिकपुर जी बोल रहे थे ये दूर होगा, यहां से सिर्फ 25 किलोमीटर है जिला अस्पताल पड़ेगा, और यहां से 50 किलोमीटर राजनांदगांव जाना पड़ेगा। तो आप लोग सोचे इस पर कलमरा आदिवासी भाई हमारे, मैं एक बार वहां स्वास्थ्य शिविर रखा मदनवाड़ा में, रायपुर से एम्स के डॉक्टर आए, इधर से डॉक्टर आए, उनको नहीं बताया मैं वहां मदनवाड़ा जा रहा हूं। मैं एक जगह जाना है बोला मैं, जब मदनवाड़ा का नाम सुने, मेरे साथ में संजय जैन भी था, अभी नहीं है मेरे ख्याल से की है, तो वो भी घर में नहीं बताया, यहां पे बैठे थे अभी। दूसरे दिन उसका दामाद उसको बताया तो उसकी श्रीमती इतना डांटी, उसको खाना बंद कर दी। और वहां पे हम लोग दिन में 2 बजे उनको कंबल बांटे, और हमको सहयोग हमारे आदरणीय यीशु अग्रवाल जी दिए थे उस समय, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। कंबल हमको 1000 कंबल दिए थे, उसको बांटे तो दिन में 2 बजे पहन के गए, आप सोच लो, ओढ़ के गए उसको, तो कितनी कमी रही होगी। और कोरोना कार्यकाल का मामला था, तो ये सब परिकल्पना था, उसको सोच के मैंने जिला का सोचा और सभी के लिए पैसा आ गया था। सिर्फ 1-2 जो विभाग है, जैसे पीडब्ल्यूडी है, कुछ विभाग के लिए पैसा अभी आया है, पर पैसा पहले बजट में आ गया था। पर महतारी वंदन इनको 70 लाख देना है, 70 लाख लोगों को, तो पैसा को तुरंत सरेंडर करवा देते हैं। तो थोड़ा बहुत पैसा आता है तो उसको भेजते हैं, फिर तो पैसा इनके पास नहीं है। महतारी वंदन का 70 लाख जो दे रहे हैं, पर उसमें और बढ़ोतरी होना चाहिए। हर साल शादी होती है, बहुत सारे काम होता है, आपका भी बारी आएगी, बैठ जाना यहां पे, कोई चिंतक बात नहीं है, वहां पे मत चिल्लाओ अभी। तो 70 लाख को 64 लाख कर लिए, अब सोचो 6 लाख कैसे कम हो गए। तो आप समझो हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है और ठगा जा रहा है हमारे महिलाओं को, और अभी तो केवाईसी के नाम से और कम कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप का इनकी जो कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वैसे 1-2 पॉइंट और बोल देता हूं, उसके बाद भले आप नहीं पूछेंगे तो चुप हो जाऊंगा। वैसी शिक्षा नीति जो बनाए हैं, आदरणीय कलेक्टर मैडम है, दिनेश पटेल जी है, एसपी साहब है, और शिक्षाविद बहुत सारे बैठे होंगे। शिक्षा नीति जो बनाए हैं उसमें 2 टीचर प्राइमरी में, पहली से लेकर 5वीं तक 5 क्लास होता है, 5 क्लास में 2 टीचर,
और 20 सब्जेक्ट। एक टीचर लिखा पढ़ी करता है, मध्याह्न भोजन बनाता है, उसके बाद डाक पहुंचाने, डाक ले आने, तो एक टीचर 20 सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाएगा? इनका जो मेन मंशा है, यहां पे लोग बाग मत पढ़े, गांव वाले, शहर वाले तो आपके बच्चे तो आदरणीय अभी तो बड़े हो गए, फॉरेन में होंगे, बाकी के बच्चे भी, यीशु भाई के बच्चे पढ़ रहे होंगे बड़े स्कूलों में, इंटरनेशनल स्कूल में, हमारे आदरणीय लोगों के भी पढ़ रहे होंगे, पर हमारे बच्चे तो यही गांव के स्कूल में पढ़ते हैं, वो कहां से पास होंगे? और तीसरा चीज इसी में शिक्षा में, पहली से लेकर 8वीं तक के जनरल प्रमोशन, 9वीं में जाएगा तो ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा, और दूसरा साल और फेल हो जाएगा, तो स्वाभाविक है शर्म के मारे पढ़ने नहीं जाएगा वो। आप लोग सोचे इस चीज को डीपली। आप सबके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले हर साल परीक्षा होता था, तो इतना सोचने वाला कोई नहीं है हमारे लिए। तो गांव वाले तो अनपढ़ हो जाएंगे, तो नौकरी भी इनको देना नहीं पड़ेगा। 2 लाख 2 करोड़ की घोषणा कर रहे हैं, तो ये देना नहीं पड़ेगा। तीसरा, किसान में एक और बोल देता हूं, मैं माइक मिल गया तो बोल देता हूं। नहीं, मेरा भी बारी आएगी। आपकी बारी तो पूरा जी जन्नत है। और आपसे मिलना टेढ़ी की रहे। पहले बार तो हमारा सौभाग्य कि आपके साथ बैठने का मौका मिला है। जी, मैं भी इसे सौभाग्य में बदलना चाहता हूं। तीसरा, किसानों के साथ अन्याय, एक दाना लेंगे बोले। 15 साल पहले सरकार थी, 2100 रुपया में धान लेने की बात किए थे, 1700 रुपया में लेके ठगे थे, दे के ठगे थे। आप सोच लो, हम लोग 2500 रुपया में लेने की बात किए, आखिरी में 2860 2840 रुपया लेके दिए। झूठ नहीं बोले, लबारी नहीं मारे। हम लोग गारंटी वाले नहीं है, वारंटी वाले भी नहीं है, हम लोग असली वाले। और जब यहां पे एक दाना लेने की बात की, किसानों के घर में बड़ा मेहनत किए थे, बरसात में, जड़कला में, घाम में। किसान जानता है मेहनत। किसान अगर मेहनत नहीं करता तो आप लोग कोई खाना नहीं खाते। किसान का ही मेहनत है कि आप लोग जिंदा है। अगर किसान चल दे और जवान चल दे, 2 लोग काम नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? परिकल्पना करो। तो ये लोग बहुत ये किए। कलेक्टर मैडम बैठी, इनको रोज बर्बल फोन आता था रीना कंगाले का कि ऐसे करो, कम करो, समर्पण करवाओ। ये रोज भेजती थी इधर उधर, पूरा समर्पण करवाते थे। अच्छा, एक बार बताओ, ये फोन टेपिंग मशीन लगा रखे हो गया आपको कैसे पता चलता है किसके पास किसका फोन आता है? वो सब जगह कुछ लोग हैं, अपने मैडम नहीं बताई है, कुछ लोग हैं पर बताए। कलेक्टर भी हमारे परिचित है ना, तो कुछ लोग बताए कि फोन रोज आता है। अच्छा, अब आप एक बार बताओ, आपने बताया कि अपन तो गारंटी वाले हैं, वारंटी वाले हैं, लबरे नहीं हैं। वो आपने तो बताया था इस इलाके में नशे को लेके बड़ी दिक्कत है। वो आपने तो बताया था शराबबंदी करेंगे। उस गारंटी और वारंटी का क्या हुआ था ना इंद्र शाह जी? शराबबंदी के लिए अवेयरनेस जरूरी है। ये जब घोषणा पत्र बनाए थे तब नहीं पता था? घोषणा पत्र हमारे शीर्ष नेतृत्व वाले बनाए थे, अब मेरे को शामिल कर लेते तो आज वो देखने भी नहीं मिलता। आज हम अच्छे जगह रहते और जी थोड़ा बहुत मान लेते मेरा जी। तो आपकी पार्टी वाले ही आपकी बात नहीं मानते? अब नए थे, नए नवेले और नई बहू का कोई औकात नहीं होता, वैसे हम थे। और अब तो थोड़ा सीनियर हो गए। तो किसानों के साथ में इतना छलावा हुआ है, कई लोग तो केसीसी लोन लिए, उनका भी ध्यान नहीं लिए। वो आत्महत्या के सिवा देखे हैं, कई जगह आत्महत्या किए हैं। दूसरा, हमारे कुछ फूड अफसर हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर के हैं, कुछ मार्केटिंग के हैं, ये लोग जब चेक करने जाते थे और कुछ जबरदस्ती पकड़ते थे, 5-6 लोग रहते थे, और वहां पे ऑनलाइन भी पेमेंट किए हैं, 40,000, 20,000, 25,000। मैं एक रोज पूछा एक जने से, कलेक्टर को भी भेजते हो क्या आप लोग? बोले हम लोग नहीं भेजते, नहीं बताते। बोले इनकी गलती नहीं है उसमें, इनकी गलती थी कि पकड़ो करके जी। और ये बॉर्डर है, बॉर्डर की वजह से सबको ये था कि अब आदिवासी को सबको चोर समझे जी। सबसे पहले आज तक कभी फोटो नहीं खींचते थे, पर अब जब वहां बेचने जाते थे सोसाइटी में, सबसे पहले गाड़ी का, आदमी का और कागज का फोटो खींचा जाता था। जी। पहले पुलिस विभाग में
जैसे पट्टी को पकड़ा लेते थे, एक पट्टी को, उसमें लिखा था रहता था इंद्र शाह मंडावी चोर, इंद्र शाह मंडावी डकैत, इंद्र शाह मंडावी ऐसे, उसको टांग के रखे रहते थाने में। अब कोई भी जाता था ये चोर है, डकैत है, ये देवकतरा है, ये ऐसा करके सोचते थे। वैसे किसानों को ये सरकार चोर समझी और उसी के हिसाब से, और दोबारा जब जिसका खेत डबल है वो दोबारा बेचने गया तो उसके घर में पूरा चेकिंग करते थे, महिला कौन से हालत में है उसका कोई ध्यान नहीं है, उनको तो दादागिरी करना है और पैसा कमाना है। मतलब इंदर शाह जी का मानना है कि अगर दूसरे राज्यों से धान आकर यहाँ पे बेचने की कोशिश हो रही है तो उसे होने देना था, रोकने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं, रोकना तो रोकने के लिए कैसे करना चाहिए? रोकने के लिए प्रशासन है। अरे तो प्रशासन काम कर रहा था तो आपके इतने सवाल हैं। प्रशासन कर रहा है तो आपके इतने सवाल हैं। वहां कहाँ किए? बॉर्डर में कभी नहीं लगाए। अच्छा, घर में जाकर चेक किए, ये बीच में है, कहीं पे है, यही की बात नहीं। मतलब इंदर शाह जी का मानना है कि अवैध धान राज्य में नहीं आया, ये फालतू की बात है। अवैध धान आया होगा तो ये लोग बता सकते, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं तो जानता नहीं ना। पर जो बेच रहे गरीब। चलिए मैं आखिरी दौर की बातचीत पे आता हूं। भोलाराम जी, थोड़ा हम जिले के लेकर आए हैं, इस जिले की जरूरतों को लेकर आप कोई बात रखना चाहेंगे? यहाँ पर जिम्मेदार लोग हैं कि इस जिले में क्या होना चाहिए, इसको लेकर कोई दृष्टि है आपकी? जिले में विकास का काम तो होना चाहिए जी। यहां पर जो है एक बढ़िया यहां पर हॉस्पिटल बना है जी, लेकिन वहां जाते जाते ना रास्ते में डिलीवरी हो जाता है। वो सड़क के लिए माननीय हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं जी, कई बार हम लोग चिंता किए हैं जी, उनसे आप पूछ लीजिए जी कि ये सड़क का दशा और दिशा क्या है। निर्माण विकास का वही जो है परिकल्पना है कि जब अस्पताल बना है तो सड़क भी अच्छा बनना चाहिए जी। वो सड़क की स्थिति इतना खराब है कि वो जंगल में चलने जैसा लगता है। यहाँ तो ये 2 साल में खराब हो गई या पहले से ही खराब थी? ये तो अभी 2 साल की है। अच्छा, पहले एकदम सटासट थी? पहले तो ठीक था, थोड़ा चलने लायक था जी, लेकिन आज स्थिति खराब है और हमने कई बार पत्राचार किए और वो भी किए हैं तो कि इसका जो है डामरीकरण होना चाहिए, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही उस दिशा में जी। और जो है अंबागढ़, चौकी, मानपुर, मोहला नया जिला बना है जी, तो उस हिसाब से यहाँ का विकास होना चाहिए। यहाँ जो बढ़िया एक महाविद्यालय था यहाँ पर जी, और भी हमारे सरकार के टाइम में महाविद्यालय खोले हैं जी, लेकिन यहाँ पर जो है सड़कों की आप नगर पंचायत में देखेंगे तो ऐसा कोई नगर पंचायत जैसा लगता नहीं। यहाँ की विकास होना चाहिए और पूरे मानपुर मोहला जिला का विकास होना चाहिए। पूरे मानपुर का विकास होना चाहिए। महाविद्यालय की बात कर रहे थे इंदर शाह जी, जी। अभी हम बात कर रहे थे, बता रहे थे आपकी सरकार थी तब कोई कृषि महाविद्यालय यहाँ से चला गया। दूसरी बात क्या हुआ था? सुभाषो जी, दूसरी बात यह है कि अभी हमारे कुछ साथी लोग बोल रहे थे कि आवास योजना जो है छत्तीसगढ़ में जी, इतना लाख हम बनाए हैं, लेकिन आज इंदिरा आवास जो बन रहा है आवास योजना, और पहले जी, हम लोग जब सरकार में थे, हमारी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उस टाइम जो है आवास का जो है 1,30,000 मिलता था जी, आज जो है आवास का 1,20,000 मिल रहे हैं जी, तो आज तो छड़ सीमेंट गिट्टी का रेट कम हो गया होगा जी। आज पूरे क्षेत्र में जो आवास बना रहे हैं उसको खेत बेचना पड़ रहा है जी, और आवास चाहे नगरीय क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, एक रुकता होना चाहिए। नगर क्षेत्र में उसका जो है आवंटन राशि ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में इसका आवंटन राशि कम है। उससे हमारे जो है गांव में रहने वाले गरीब वो जो है चिंतित हैं कि उनको ज्यादा दे रहा है, हमको कम दे रहा है, और पहले जो दे रहा था उससे भी कम है। 10,000 ऐसी कम हो गया और रेट जो है छांट सीमेंट गिट्टी रेती का रेट बढ़ा हुआ है। तो इस बात की चिंता है ग्रामीणों को, आदरणीय हिमांशु जी, की इस जानी दिशा में चिंता करना चाहिए सरकार को। जी, इसी में बोलिए ना। इसी में मैं बोल रहा हूं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और यहाँ पे पीएम आवास का जो चाबी दिए जी, पूरा फर्जी दिए। जी, कई लोगों का अधूरा है मकान। जी, आप लोग चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, जी, मेरे पास रिकॉर्ड है जी, और मेरे पास पूरा प्रूफ है। ऐसे फर्जी काम जी, यहाँ पे पूरा हो जा रहा है, प्रशासन के द्वारा भी कराया जा रहा है। जी।